पवित्रता के मार्ग पर ना चलने के कारण। क्योंकि जब आप पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे तो वो चीज़ जो आपकी चंगाई, छुटकारा, कर्ज रुका हुआ है, वो सब चीज़ें यीशु नासरी के नाम से खुल जाएंगी। हालेलुया। तो इस जगह पर परमेश्वर कह रहा है, 8वें पद में हम फिर से पढ़ेंगे, इसे आगे से पढ़ेंगे। वहाँ एक सड़क और राजमार्ग होगा जिसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए होगा जो उस मार्ग पर चलेंगे, चाहे वो मूर्ख भी हो तो भी ना भटकेगा। वहाँ ना तो सिंह होगा और ना हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ाई करने पाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलते रहेंगे। हालेलुया। खुदावंत कह रहे हैं कि जितने भी लोग उस पवित्रता के मार्ग पर, उसके मार्ग पर चलते रहेंगे, जिसका नाम क्या है? पवित्रता का मार्ग। अगर आपने ये ठान लिया ना कि मैं खुदा के लिए, चाहे वो जैसा भी हालात रहे मेरे आसपास, मैं खुदा के लिए पवित्र रहूंगा, तो वो कहता है कि ये सब बातें आपके जीवन में होंगी। जो वो कहता है कि अंधों की आंखें खोली जाएंगी, आप फिजिकली भी चंगाई को पाएंगे, और आपके जितनी भी आत्मिक घटियां हैं वो सब मसीह यीशु के नाम से पूरी की जाएंगी। खुदावंत इस जगह पर कहते हैं, और उसका वचन कहता है कि जिस तरीके से लोग छुटकारा पाए रहते हैं, अब लोग क्या करते हैं, जब शुरू में प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु ने अपनी चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उन्हें हील करता है। तो ये क्या होता है? एक शुरुआती तरीका होता है प्रभु का चंगा करने का और प्रभु का अपने पास लोगों को लाने का। इसके लिए हम देखेंगे लूका की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में 17 के 14 में। यहाँ पर मेनली प्रभु जो है वहाँ पर इस जगह पर आया, सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था प्रभु। और इस जगह पर जाने के बाद प्रभु ने जब देखा कि उसके पास 10 कोढ़ी आए थे। कितने आए थे? और तेज बोलेंगे। तो यहाँ पर प्रभु के पास 10 कोढ़ी आए थे और वो सब प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हम पर दया कर, हमें इस कोढ़ के रोग से चंगा कर। तो जब ये सब लोग प्रभु के पास आए तो प्रभु ने इनसे क्या कहा? 14वें पद में लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते शुद्ध हो गए। और वे जाते जाते शुद्ध हो गए। लेकिन यहाँ पर जो मेनली प्रभु कहता है, यहाँ पे जो प्रभु मेनली इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो जाते जाते क्या हो गए? शुद्ध हो गए। अब वचन में इस जगह पर ये नहीं वर्ड यूज किया गया कि वो जाते जाते चंगे हो गए। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जैसे शुद्धता जरूरी होती है, एक शुद्धता होती है और एक पवित्रता होती है। शुद्धता वो होती है जब हम शुरू में प्रभु के पास आते हैं तो वो हमें शुद्ध करता है, उन सभी अंधकार की चीज़ों शुद्ध करता है और हमें एक पर्टिकुलर वो देता है, चंगाई देता है हमारे जीवन में कि वो ठहर जाए। लेकिन हमारे पास जब पवित्रता आती है तो हम उस चंगाई को मेंटेन कर पाते हैं। हालेलुया। तो इस चीज जगह पर प्रभु उनसे कह रहा है कि तुम जाते जाते शुद्ध हो जाओगे। तो प्रभु ने उन सब पर अनुग्रह किया और वो सब लोग जाते जाते शुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी चंगाई को रिसीव किया। हालेलुया। अब वचन देखेंगे हम उत्पत्ति 39वां अध्याय। उत्पत्ति 39 में यूसुफ है जो कि याकूब का बेटा है। कितने लोग जानते हैं यूसुफ को? यहाँ पर यूसुफ जो है वो एक बहुत ज़्यादा प्रभु के लिए ईमानदार और खरा व्यक्ति के रूप में प्रभु ने दिखाया है। और यूसुफ जो है जब वो छोटा था, 17 साल का था, यूसुफ के बारे में आपको बताती हूँ। जब वो 17 साल का था तो वो खुदा के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार था और अपने पिता के लिए भी ईमानदार था। लेकिन जो उसके भाई जलते थे उससे, उन्होंने क्या किया? उससे बेच दिया। पहले उसे गड्ढे में डाला, फिर उससे निकाला वहाँ से और फिर उससे बेच दिया मिस्री के हाथ में। तो जब वो लोग जा रहे थे वहाँ से तो मिस्री के जिस घर में वो ठहरा था उसका नाम था पोतीपर, जो मालिक था उस घर का। और जब उसने ये समझा ना कि यूसुफ के साथ परमेश्वर हर समय रहता है, मतलब यूसुफ जिस काम में हाथ लगाता है परमेश्वर उसे सफल कर देता है,
तो पोतीपर था, वो उस बात को जान चुका था कि यूसुफ जो है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, और जब वो किसी चीज़ में हाथ लगाता है तो वो सफल हो जाता है। तो यूसुफ को क्या करा, पोतीपर ने अपने घर का सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया कि वो संभाले उसके घर को। वचन में लिखा है 6 पद में हम देखेंगे, इसलिए उसने उनका सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का कुछ हाल ना जानता था। हालेलुया। मतलब परमेश्वर उसके साथ इस तरीके से रहता था। यूसुफ क्या था, परमेश्वर के लिए ईमानदार था। शुरू से लेकर अंत तक वो ऐसा था परमेश्वर के साथ कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो ना, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। और ना ही उसने किसी और मनुष्य पर भरोसा करा कि वो मुझे बाहर निकाले इस सिचुएशन से। उसने क्या करा, जब परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा तो उसने जब पोतीपर के घर में जो एक मिस्री इंसान था उसके घर में काम करने के लिए गया, तो उस समय परमेश्वर ने यूसुफ पर ऐसी दया करी कि वो जितने भी काम में हाथ लगाता था खुदा उसे सफल करता था। और इस बात को पोतीपर अच्छे तरीके से जानता था कि जो इसका परमेश्वर है वो सच में जिंदा है। हालेलुया। जब आप किसी चीज़ में हाथ लगाएंगे और आप ये ठान चुके होंगे कि खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा और मैं उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए पवित्र ही रहूँगा, तो वो आपके हर एक काम को सफल बनाएगा। हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ ने इस बात को जान लिया कि जब मैं परमेश्वर के लिए ईमानदार रहूँगा ना, तो वो मेरे हर एक काम को सफल बनाएगा। यूसुफ ने क्या करा, जब उसने अपने पोतीपर के लिए ईमानदार हुआ, अपने पोतीपर जो उसका मालिक था उसके लिए ईमानदार हुआ, तो पोतीपर की जो वाइफ थी उसकी वो एडल्ट्री में थी। यूसुफ के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत सोचती थी। और जब उसने यूसुफ को इस चीज़ के लिए उकसाया कि वो उसके साथ रहे, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, ये जान लिया कि मुझे मेरे परमेश्वर के लिए पवित्र ही रहना है। वो किसी भी तरीके से व्यभिचार में नहीं गिरा और ना ही उसने ये सोचा कि मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा, ना ही उसने इस बात की चिंता करी कि मैं कहाँ रहूँगा, क्योंकि ये तो मेरा देश भी नहीं है। हालेलुया। जब उसने इस बात को जान लिया कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंतज़ाम करेगा, और उसने पूरी तरीके से इस चीज़ को मना कर दिया कि मैं खुदा के लिए हमेशा पवित्र रहूँगा। हालेलुया। तो जब इस बात को उसने जान लिया तो उसकी जो पोतीपर की वाइफ थी उसने इस बात को जाना कि ये जो है वो किसी भी तरीके से मेरे साथ पाप में नहीं गिरेगा या मेरे साथ नहीं रहेगा। ऐसा करके जब पोतीपर की वाइफ ने इस बात को जाना तो उसने क्या सोचा कि मैं इसे फंसा दूँ। यूसुफ को फंसाने की उसने सोच ली कि मैं उसे फंसा देती हूँ और क्या करती हूँ कि इसको जेल भिजवा देती हूँ। जब इसने मेरी नहीं मानी तो ये इसका इंजाम भी भुगतेगा। हालेलुया। तो उस समय जब पोतीपर जब इस बात को उसने जाना कि परमेश्वर जो है जब उसने इस बात को जाना कि पोतीपर की जो पत्नी है उसने जब उसे फंसा दिया, तो पोतीपर को जब ये बात पता चली कि इसने मेरी बीवी के साथ गलत किया है, तो उसने इस बात को जाने बगैर कि ये सच है या झूठ है सीधा यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन यूसुफ ने तभी भी वहाँ पर अपने मालिक का बिल्कुल भी अनादर नहीं किया और ना ही उसने उसके लिए विरोध में खड़ा हुआ। हालेलुया। जब आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं ना कि मुझे खुदा के लिए ये डिसीज़न लेना है कि मैं ये करूं या ना करूं, और अगर आपके घर वाले, जैसे कुछ लोग होती हैं प्रभु में, कुछ महिलाएं होती हैं प्रभु के पास आती हैं, उनकी शादी हो जाती है तो वो अन्य जाति में चली जाती हैं और उनके पास फिर ये फैसला रहता है कि वो मूर्ति पूजा करें या ना करें। और अगर उस सिचुएशन में खुदावंत के लिए वो खड़ी रहती है ना कि मैं मूर्ति पूजा नहीं कर रही, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो परमेश्वर उनके लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको हर एक सिचुएशन में लाकर खड़ा करता है। जैसे यूसुफ के साथ इस समय हुआ, उसने पूरी तरीके से ये ठान लिया कि मैं अपने परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से साफ रहूँगा, शुद्ध रहूँगा और किसी भी तरीके से अपने परमेश्वर के विरोध में नहीं जाऊँगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। हालेलुया। तो इस समय यूसुफ ने इस बात को समझा कि मेरे परमेश्वर का नाम मैं खराब नहीं करूँगा। आज हम मिनट मिनट पे परमेश्वर को बोलने लगते हैं कि खुदावंत तूने मुझे चर्च में तो लेकर आए लेकिन तूने मुझे उन्नति नहीं दी, तू मुझे चर्च में तो लेकर आए लेकिन मेरा बेटा नहीं है, मेरे पास गरीबी है, अभी भी मेरे पास अकाल है, मेरे घर में संपत्ति
पता नहीं है, मेरे पास कर्ज है अभी भी। खुदावंत आपसे कह रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में भी खुदा के लिए खड़े रहेंगे ना, कि मैं परमेश्वर के लिए हमेशा ऐसे ही रहूँगा कि वो मुझे चाहे कुछ दे या ना दे, तभी भी वो मेरा परमेश्वर है। और वो इस सिचुएशन में कहता है कि मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। जैसे यूसुफ के साथ परमेश्वर उस समय खड़ा रहा, और उसने क्या करा, उसको ऐसी पोस्ट पर खुदा ने ला के खड़ा कर दिया कि वो प्रधानमंत्री बन गया मिस्र का। ये जानते हुए भी कि वो मिस्र का अधिकारी नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने उसे ऊंची पोस्ट पे रखा। क्यों? क्योंकि वो खुदावंत के साथ ईमानदार था। 12वें पद में लिखा है, 12वें पद में, जब उसकी पत्नी, जो पोतीपर की पत्नी है, वो तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़ कर कहा, मेरे साथ सो, और वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। खुदावंत इस जगह पर जिस तरीके से यूसुफ का कैरेक्टर दिखता है ना, कि वो कितना प्योर था अंदर से, परमेश्वर के लिए कितना प्योर था। मतलब मुझे नहीं चाहिए, ना कोई अधिकार चाहिए, ना कुछ चाहिए, मेरे को तेरा घर भी नहीं चाहिए। पोतीपर की पत्नी को भी ये समझा दिया होगा उसने कि मैं इस अधिकार को भी छोड़कर मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के विरोध में नहीं जाऊंगा, किसी भी तरीके से नहीं जाऊंगा। इस समय जैसे अब हमारे पास इस समय जैसे एडल्ट्री का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि पोतीपर की पत्नी जो थी वो एडल्ट्री में थी, और इस समय इस चीज़ के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते कि खुदा मेरे दिमाग से एडल्ट्री की चीज़ें निकाल, मैं किसी इंसान को देखकर या किसी लड़की को देखकर अपने मन में गलत ना सोचूं। इस एडल्ट्री के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने क्या किया, उस जगह से वो भागा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे मन से एडल्ट्री का थॉट या फिर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा जब तक आप उसके लिए एक्शन नहीं लेते, जब तक आप ये नहीं सोचते कि मुझे उस जगह से भागना है जिस जगह से मेरा परमेश्वर नहीं चाहता। कुछ लोग क्या करते हैं कि सामने फ़ोन रख लेंगे, मैंने लगा लिया कोई भी इंस्टाग्राम या कोई सी भी रील लगा ली, मैं देख रही हूँ उसे, और मैं कह रही हूँ प्रभु मेरी आंखें बंद कर दे, प्रभु मुझे मेरा फ़ोन टूट जाए, खराब हो जाए, और मैं ये नहीं जानती कि मुझे उसको छोड़ना है, मुझे अपने फ़ोन से ही इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देना है कि मेरे पास हो ही ना ये, जब ये होगा नहीं तो मैं यूज़ क्यों करूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए चाहते तो है करना, लेकिन कर नहीं पाते। ये चाहना नहीं है, या आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आप अपने पास्टर को या किसी भी जन को, किसी विश्वासी को, अपने घर वालों तक को, यहाँ तक कि खुद को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं बना सकते। खुदा क्योंकि मन की गहराइयों तक जानता है कि तुम इस सिचुएशन में थे कि तुम उस चीज़ से भाग सकते थे, तुम्हारे पास अधिकार था कि तुम अपने फ़ोन को बंद कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने नहीं किया। यहाँ पर पौलुस के पास अधिकार था कि वो भाग जाता उस घर से, बेशक से उसे निकाल दिया जाता, लेकिन परमेश्वर के लिए उसने ठाना कि मैं उसके लिए हमेशा के लिए पवित्र रहूँगा, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन रहे, मेरे घर में भी, मेरे परिवार में भी, या कहीं भी। हालेलुया। अब मैं आपको अपनी गवाही देती हूँ। जैसे मैं ट्यूशन में थी तो मैंने एक बार ये दी थी गवाही यहाँ पे, लेकिन एक बार मैं फिर से इस बात को देती हूँ कि जब मैं अपने ट्यूशन में पढ़ती थी तो मैं उन बच्चों में से नहीं थी कि मतलब जिनका पता नहीं लगता था कि वो आते कब है और जाते कब है। मतलब मैं आती थी क्लास में तो मैं आंसर भी देती थी और मैं जवाब भी देती थी। परमेश्वर का यह अनुग्रह था मुझ पर। और उस समय जब मैं आई तो मेरी एक ट्यूशन टीचर थी और उसने जानबूझकर क्या करती थी, वो संडे को 12 बजे क्लास रखती थी, 12-1 बजे। और मैं बोलती थी कि दीदी इस समय मत रखा करो, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मुझे बार बार कहती थी कि क्या तुम नहीं आ पाओगे तो मतलब पढ़ाई नहीं। मैंने कहा ठीक है ले लो फिर क्लास में तो नहीं आ रही, मैं बोल के निकल जाती थी अपना। और प्रभु के अनुग्रह से कि जो वो पढ़ाती थी उससे ज़्यादा मैं पढ़ के जाती थी, और परमेश्वर के अनुग्रह से वहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे। खुदावंत की दया थी ये मुझ पर। हालेलुया। और हर समय वो इतना मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे, जितनी मेरी फ्रेंड्स थी, वो अन्य जाती थी क्योंकि वो प्रभु में थी नहीं। तो मैं उनसे बात भी लिमिट में ही करती थी जितना ज़रूरत थी मुझे। तो वो लोग क्या करती थी कि जब कोई फंक्शन होता था ट्यूशन में, जैसे जन्माष्टमी हो गई, आज तो खैर दिवाली है, दिवाली की पार्टी हो गई, ये सब हो गया, तो ट्यूशन टीचर हमेशा मुझे ये बोलती थी कि तुम्हारे ग्रुप का कोई नहीं आता। मतलब तुम 5-6 लड़कियां हो जो कभी भी नहीं आती हो, पता नहीं क्या तुम्हारी दिक्कत है।
ऐसे बोलती थी, कहती थी मैं तुम्हारे लिए रख रही हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा डांटती थी इस चीज़ को लेकर। और मेरी फ्रेंडें भी ये सोचकर कि जब हमारी मेन दोस्त नहीं आई तो हम क्यों आएंगे, पल्ला झाड़ देती थी। और प्रभु की दया मुझ पर ऐसी थी कि मैं उस समय भी ये बोलती थी ना कि दीदी आप मेरे से पढ़ाई करवा लो, मैं कर लूँगी, लेकिन मैं ऐसे फंक्शन में नहीं आने वाली। और प्रभु की मुझे दया थी कि उनमें से एक भी मुझे ये नहीं बोल पाता था कि तू आती ही नहीं है ट्यूशन, तभी तेरे नंबर कम आते हैं। खुदावंत की दया थी मुझ पर ये। और प्रभु ने उस समय भी मुझे ये बताया कि किस तरीके से मैं अन्य जातियों से अलग हूँ। जैसे आज दिवाली है, कोई हमारे रिलेशनशिप वाले, हमारे घर आसपास के लोग, अभी भी हमारे कुछ हैं ऐसे जो दिवाली मनाते हैं प्रभु में रहते हुए भी। तो ऐसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा है, मतलब तुम कैसे चर्च जाते हो कि तुम दिवाली तक नहीं मनाते, टीवी भी नहीं देखते, सीरियल भी नहीं देखते। तो मैं आपको एक जवाब दे रही हूँ जो आप उन्हें जाकर दे सकते हैं। हालेलुया। तो ये जवाब ये है कि मेरा परमेश्वर पवित्र है और वो किसी भी तरीके से अन्य जातियों के काम में हिस्सेदारी नहीं करता, तो मैं भी नहीं करती। हालेलुया। तो अगर आप ये समझ लोगे ना कि मेरा परमेश्वर पवित्र है और वो नहीं चाहता कि मैं ऐसी चीज़ों में पढ़ूँ जो एडल्ट्री की है या दूसरों के विरोध की है, वो चाहता है कि मैं ऐसे कामों में ना पढ़ूँ, तो मैं भी नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है। आप जिस चर्च जाते होगे शायद वहाँ का परमेश्वर वैसा हो जो सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल बात करती है ना कि वो पवित्र है, मैं उसको फॉलो करती हूँ। हालेलुया। तो इस बात को जब उसने जान लिया यूसुफ ने कि मुझे मेरे परमेश्वर के लिए पवित्र रहना है हर एक सिचुएशन में, तो इस बात के लिए खुदावंत उसे प्रतिफल देता है। हालेलुया। और एक बात को हम और देखेंगे यशाया की पुस्तक में, यशाया उसका 31वां अध्याय, उसके पहले पद में ऐसा लिखा है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। हालेलुया। सब लोगों ने सुना वचन? यहाँ पर वचन कहता है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और उनके घोड़ों पर, उनके रथों पर भरोसा रखते हैं। अब जैसे यूसुफ था इस जगह पर, वो मिस्र में ज़रूर था और वो एक ऐसे व्यक्ति के घर में रहता था जो पोतीपर था, वहाँ का प्रधान था, मतलब अधिकार रखता था वो मेन। लेकिन फिर भी यूसुफ ने उससे सहायता नहीं चाही कि मैं पोतीपर के पास जाऊं, उससे गिड़गिड़ाऊं कि मालिक मुझ पर दया कर दो, या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिखा है यूसुफ ने किसी भी प्रकार से कोई भी विरोध नहीं किया अपने मालिक के लिए। जब हम किसी भी सिचुएशन में, परीक्षाओं में जाते हैं, तो हमें उन लोगों का विरोध नहीं करना। मैं नहीं कर, मतलब मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगी या वैसा कर दूंगी, जो भी है, उन लोगों का विरोध नहीं करना। बस सीधा हमें ये कहना है कि हम नहीं कर सकते। उसने सीधा सीधा यूसुफ ने इस बात को जाहिर किया, उसके व्यवहार से ये जाहिर हो रहा था कि वो किस तरीके का इंसान है। यहाँ पर लिखा है वचन कि वो हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, उनके घोड़ों पर आसरा रखते हैं। लोगों को जैसे अब परमेश्वर में कोई भी एक नया जन आया, अब कोई कहता है कि सब ध्यान देंगे यहाँ पे, हालेलुया। तो प्रभु के पास जब कोई नया व्यक्ति आता है, वो कहता है कि परमेश्वर, मान लो मैं आई परमेश्वर के पास और मैंने कहा कि प्रभु मेरे घर में कर्ज है या मैं बीमार हूँ, मुझे चंगा करो। अब प्रभु की इच्छा नहीं है तब चंगा करने की, तो मैं नहीं हुई और मैं क्या करूँ, मैं घूम जाऊँ। मैंने कहा तू नहीं चंगा करेगा तो ये मेरा परमेश्वर, तू नहीं देखेगा तो ये मेरा परमेश्वर। मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि एक जगह पे नहीं मिलता तो वो अलग अलग जगहों पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है हाय उन लोगों पर जो अपनी सहायता पाने के लिए मिस्र पर भरोसा रखते हैं। खुदा कह रहा है कि वो हर एक सिचुएशन में आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और अगर आप ये सोचते हैं ना कि मेरा परमेश्वर, मान लो मैंने ये सोचा कि मेरा प्रभु जो है वो मुझे प्रतिफल नहीं दे रहा, इनका प्रभु काम नहीं करता। कहते नहीं लोग कि प्रभु इनका काम नहीं करता। कैसे देवता के पास जाते हैं लोग कि हर रोज, मतलब हर संडे जाएंगे, हर शुक्रवार को फास्ट रखेंगे। अब तो 3 दिन हो गया फास्ट, फिर भी प्रभु उनका काम नहीं करता। अब जब प्रभु की इच्छा नहीं है उस समय तो वो नहीं देगा।
क्या पता खुदावंत ने आपके लिए बहुत बड़ी योजना रखी हो कि वो आपको फ्यूचर में जाकर उस चीज़ को दे और तब आपके लिए वो प्रतिफल बड़ा हो। जैसे यूसुफ का था, उसके भाइयों ने क्या करा, उसे गड्ढे में डाल दिया। तो यूसुफ ने इस बात को नहीं सोचा कि कहाँ गया वो इज़राइल का परमेश्वर है कि जो मुझे गड्ढे से भी नहीं निकाल पाया, मेरे भाइयों से भी नहीं बचा पाया। मुझे दर्शन, क्योंकि यूसुफ को उस घटना से पहले दर्शन मिला था कि उसके सामने चांद तारे भी दंडवत कर रहे हैं, यानी उसके माँ बाप भी उसके सामने झुक रहे हैं। तो फिर भी यूसुफ ने इस बात को नहीं कहा कि कहाँ गया वो परमेश्वर जो मतलब इतने दर्शन मुझे दिए लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। इज़राइल का परमेश्वर कहाँ है, मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि वो खुदा जिंदा है। यूसुफ ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया खुदा से। उसने कहा जैसे भी सिचुएशन हो मुझे रखे मैं रख लूँगा, क्योंकि परमेश्वर तो वही है। हालेलुया। उसने इस बात को जान लिया कि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे छुड़ाने वाला है, चाहे वो मुझे गड्ढे में रखे या मिस्र में किसी गुलामी में रखे या फिर राजा की कैद में रखे, कहीं भी रखे, लेकिन वो मुझे उठाएगा। और उस खुदा ने उससे प्रतिफल दिया। हालेलुया। उसको खुदा ने प्रधानमंत्री करके बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को जान लिया था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मुझे प्रतिफल देगा, उचित समय पे प्रतिफल देगा। जो लोग होते ना दो चित्ते मन के कि यहाँ भी काम कर लेते, यहाँ भी हम प्रभु में भी यहाँ दिवाली मना लेते, होली भी खेल लेते, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन खुदा कहता है उनके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल एक पर, उस पवित्र पर, जो इज़राइल का पवित्र, उस पर भरोसा नहीं रखा। जब उन्होंने उस पर भरोसा नहीं रखा तो प्रतिफल की क्यों उम्मीद करते हो कि मेरा खुदा काम करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा कह रहा है कि वो उन सभी लोगों को प्रतिफल देगा जो उसके लिए ये मानते हैं कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मुझे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी संभाल के रखेगा, वो मुझे जाने नहीं देगा, क्योंकि उसकी योजना मेरे जीवन से है। हालेलुया। देखेंगे वचन हम मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय इस वचन को निकालने से पहले हम देखेंगे दानियल का 6वां अध्याय। किसी को मिल गया अध्याय? पढ़ो। दानियल उसका 6वां अध्याय मिल गया मेरे को। दानियल उसका 6वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा हुआ है कि जब दानियल को ये मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी रोटी कोठरी में खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी, और अपनी रीति के अनुसार वैसे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। हालेलुया। यहाँ पर दानियल के बारे में लिखा है कि दानियल एक परमेश्वर का ऐसा जन था जो खुदा के लिए हमेशा क्या रहता था, काउंटेबल रहता था, जो परमेश्वर के लिए हमेशा ईमानदार रहता था कि मैं अपने परमेश्वर के सामने किसी भी रीति से जाना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इस जगह पर दानियल जो था, जब उसने नबूकदनेस्सर के समय पर अपनी सेवा करी, तो इस समय पर दानियल अपने इस बात को जान चुका था कि मुझे खुदा के लिए हमेशा ईमानदार रहना है, उसके लिए हमेशा वैसा ही रहना है। तो जब इस समय पर यह बात आई कि कोई भी दिन में प्रार्थना नहीं करेगा, किसी और देवता से नहीं पूजेगा, बल्कि वो सीधा राजा के सामने झुकेगा। इस समय जो राजा था वो दारा था। सब ध्यान दे रहे? हालेलुया। इस समय जो राजा था उसका नाम दारा था, और दारा राजा जो था उसका मित्र था दानियल का। दारा मित्र होने के बावजूद भी अपनी बात को नहीं टाल सकता था, क्योंकि वो इस बात पे हस्ताक्षर कर चुका था कि जितने भी लोग इज़राइल में या जितने भी लोग इस जगह पर उसकी मूर्ति के सामने या फिर 3 बार किसी और देवता से प्रार्थना करते हुए दिख गए तो वो मार दिए जाएंगे।
तो इस समय ये बात थी कि रोम के अलावा या फिर नबूकदनेस्सर की मूर्ति के अलावा कोई भी कहीं भी नहीं झुकेगा और किसी भी परमेश्वर को नहीं पूजा, क्योंकि इज़राइल में केवल एक ही परमेश्वर को माना जाता था, वो यहोवा था। और यहाँ पर दानियल केवल उसी परमेश्वर की उपासना करता था और किसी की भी नहीं करता था। तो इसके सामने ये बात आई कि क्या मैं खुदा के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि वो परीक्षा में पढ़ चुका था और इस बात पर, उस पत्र पर जिस पर लिखा हुआ था कि अगर कोई किसी और देवता से उपासना करता हुआ पाया जाएगा तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल इस बात को जानता था कि मेरा परमेश्वर जो है वो जिंदा है, और वो इस बात को जानते हुए भी कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं या नहीं जाऊं, इस बात की कंफ्यूजन में नहीं रहा। वो उसे पता था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मुझे हर एक प्रकार के परीक्षाओं से निकाल लेगा। अगर मैं ये जानता हूँ कि मैं खुदा के सामने शुद्ध हूँ और उसके सामने हमेशा बना रहता हूँ, तो वो मुझे हर एक परीक्षाओं से, चाहे वो शेरों की मांद हो, तभी वो निकाल लेगा। दानियल इस बात को जान चुका था। हालेलुया। तो खुदा के सामने हमेशा ईमानदार रहे, क्योंकि वो परमेश्वर, अगर आप उसके लिए खड़े हुए ना कि मैं परमेश्वर के सामने पवित्र रहूँगा, चाहे वो जिस भी सिचुएशन हो, या मेरे घर वाले डांटे या कुछ भी करे कि चर्च नहीं जाना या कुछ भी, आप जहाँ कहीं भी रहे ना, इस बात को समझ के रहे कि खुदा जो है वो मुझे पवित्र ही देखता है और मैं पवित्र होने के लिए ही बुलाया गया हूँ। हालेलुया। तो इस बात को जब दानियल ने समझा कि मुझे मेरे परमेश्वर के अलावा और कहीं भी नहीं झुकना, चाहे वो कोई सी भी सिचुएशन हो, या फिर राजा मुझे खुद क्यों ना मार दे, भले से वो मेरा दोस्त हो लेकिन खुद भी क्यों ना मार दे, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के अलावा नहीं झुकूंगा। तो इस जगह पर परमेश्वर ने उससे शेरों की मांद से भी बचाया। हालेलुया। जब उसने इस बात को जान लिया कि मेरा परमेश्वर जो है वो जिंदा है और वो मुझे इस सामर्थ्य देता है कि मैं हर एक प्रकार की परीक्षाओं से बाहर निकलूं, उसने इस बात को जान लिया कि मैं खुदा के सामने हमेशा पवित्र रहूंगा। हालेलुया। और इस समय दानियल जो था वो इस बात को जानता था। हम इसके 21वें पद को पढ़ेंगे। इस समय पे जब दानियल जो था वो उस समय इस बात को जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे ज़रूर छुड़ाएगा, और अगर वो मुझे मार भी देना तो भी मेरा परमेश्वर वही है। और इस जगह पर वो दानियल जब कहता, जब उसको राजा पुकारता है मांद में से कि, तब दानियल उसको उत्तर देता है। तब दानियल ने राजा से कहा, 21वें पद में हम देखेंगे, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों का मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरा कुछ हानि नहीं करी। इसका कारण यह है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। हालेलुया। जब राजा उसे पुकार रहा था कि दानियल तू कहाँ है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया जिसकी तू उपासना करता है? जब लोग आपसे पूछेंगे ना कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें उत्तर दिया जिसके लिए तुम प्रार्थना करते हो, और अगर आप उसके लिए ईमानदार रहे ना, तो वो 100% दानियल की तरह आपको उत्तर देगा। हालेलुया। जैसे दानियल ने कहा कि हे परमेश्वर, जैसे दानियल ने कहा कि हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया कि उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं करी। वैसे दानियल के समय पर जैसे परमेश्वर तब था, वैसे ही परमेश्वर अब भी है, और अगर आप दानियल की तरह पवित्र होते हैं तो वो आपके लिए हमेशा ईमानदार रहता है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि वो आपके लिए अपने दूत को भेजेगा ताकि वो शेरों का मुंह बंद करवाए। हालेलुया। इस जगह पर हम एक और देखेंगे राजा के बारे में, हिजकिय्याह राजा के बारे में। यशायाह की पुस्तक 37वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 37वां अध्याय, इसके 14वें पद में लिखा है, जब हिजकिय्याह के सामने अशूरी राजा, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस समय पे हुआ क्या था। जब हिजकिय्याह के सामने अशूरियों ने आक्रमण किया, जब इज़राइल का राजा हिजकिय्याह था, तो उसके सम्मुख इज़राइल के लोगों के विरुद्ध में अशूरियों ने आक्रमण किया कि हम इस इज़राइली पर कब्जा कर लेंगे और उस पर हम बहुत ज़्यादा चढ़ाई करेंगे। तो हिजकिय्याह ने ये समझा कि जब ये लोग आएंगे इज़राइल में तो वो यरूशलेम को भी अपवित्र करेंगे, उसके बर्तनों का भी इस्तेमाल करेंगे, और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता।
और लोग उससे बार बार, मतलब उसके कर्मचारी जो थे, जो उसके साथ वाले थे, वो सारे कहते थे हिजकिय्याह एकदम पागल वाला काम कर रहा है, वो झुक क्यों नहीं जा रहा राजा के सामने, अशूरियों के राजा के सामने झुक जा तो क्या पता तुझे तेरी जान बख्श दे। ऐसे करके लोग इसे बोल रहे थे हिजकिय्याह राजा को। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपने परमेश्वर के भवन को अपवित्र नहीं होने दूंगा। उसने ये अपनी सोच रखी कि मैं खुदा के भवन को अशुद्ध नहीं होने दे सकता, और इसीलिए हिजकिय्याह का राजा जो है वो किसी और के सामने नहीं झुका। वचन कहता है 14वें पद में लिखा है, हम पढ़ेंगे इसे। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। हालेलुया। जो अशूरी का राजा था, उसने जब एक लेटर लिख के दिया हिजकिय्याह राजा को कि हम तेरे साथ ऐसा कर देंगे अगर तूने उस जगह को खाली नहीं किया, या तूने अपने आप को हमारे सामने सरेंडर नहीं किया, मान नहीं लिया हम अपने आप को कि हम ही ज़्यादा राजा है, मतलब महान है। अशूर के राजा ने सोचा कि वो मेरे अधिकार में खुद पे खुद आ जाए, हिजकिय्याह राजा। लेकिन हिजकिय्याह जो था उसने क्या करा, पत्री को लिया और पढ़ा और जाकर परमेश्वर के भवन में फैला दिया। उसने क्या कहा कि यहोवा से ये प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के पवित्र, पृथ्वी के सब राज्यों के केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी तूने ही बनाया है। उसने कहा, जब उसने उस बात को, इसमें वचन कहता है कि जब हिजकिय्याह ने इस बात को समझा ना कि अशूरी जो है वो किसी भी तरीके से मेरी हानि कर सकते हैं, उसने क्या करा, भवन में जाकर सारी की सारी पत्रियां फैला दी। उसने परमेश्वर के सामने उन सभी की धमकियां फैला दी और कहा, हे परमेश्वर, देख इनकी धमकियों को देख जो तेरे पवित्र स्थान के विरोध में लोग करते हैं। और जब उसने इस बात के लिए प्रार्थना करी, और जब इस बात के लिए उसने ये कहा कि मेरे परमेश्वर, तू ही सारे राज्यों के ऊपर महान है और पृथ्वी और आकाश का बनाने वाला तू ही है, और इस बात को जानकर जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी तो वचन कहता है 36 इसके पद में लिखा है, 37 का 36 में, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 को मारा, और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जब आप ये समझ लोगे कि आपको किसके सामने झुकना है और किसके सामने नहीं झुकना है, तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। हिजकिय्याह राजा इस बात को जान चुका था कि मुझे अशूरी राजा के सामने नहीं झुकना है। आप ये समझ जाओ कि मुझे अन्य जातियों के काम के सामने नहीं झुकना है, मुझे मूर्ति पूजा के सामने नहीं झुकना है, और ना ही किसी ऐसी चीज़ के विरोध में जो मेरे खुदा को नहीं पसंद है। तो खुदा कहता है वो आपके लिए खड़ा होगा, और जैसे उसने हिजकिय्याह राजा पर दया करी और अपने एक दूत को भेजकर 1,85,000 को मारा, वैसे ही आपके लिए भी खड़ा होगा। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि अगर आप इस बात को जान लेते हो कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मेरे लिए काम करेगा, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, अगर मैं उसके लिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं उसके वचन का या उसकी बात का मैं मानूँ, उस बात को उसके आज्ञाकारी बनूँ, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस चीज़ के लिए सहायता भेजूंगा। हालेलुया। वो खुदा हमारे लिए सहायता को भेजेगा। यहाँ वचन कहता है कि अब हम देखेंगे मत्ती 6 का 6। वचन कहता है यहाँ पे, मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि जब आप प्रार्थना करने जाएं तो आप कोठरी बंद करें और फिर अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करें, तब वो आपको प्रतिफल देगा। और वचन कहता है कि बाइबल एक ऐसी, मतलब बाइबल में इस वचन के अकॉर्डिंग खुदा हमसे ये बात करता है कि अगर आप अपनी पब्लिक लाइफ को अच्छी करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ को पहले अच्छी करें। जैसे वचन यहाँ पे कह रहा है कि आप पहले अपनी कोठरी बंद करें और अब प्रार्थना करें, वैसे ही तब प्रभु आपको प्रतिफल जो है वो पब्लिकली देगा।
हालेलुया। जैसे दानियल जो था उसने अपनी पब्लिक लाइफ को अच्छा किया, यूसुफ ने अपनी पब्लिक लाइफ को अच्छा किया कि मैं अपनी जो पब्लिक लाइफ को कैसे अच्छी कर सकता हूँ, जब मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को यानी मेरा निजी जीवन जो है मैं प्रार्थना कितना करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी उन्नति हो और वो बाहर दिखे तो ज़रूरी है कि पहले आप अपने आंतरिक जीवन को मजबूत करें। वचन के अनुसार इस जगह पर लिखा है कि उसका वचन ये नहीं कह रहा है यहाँ पे कि वो प्रतिफल जो है वो गुप्त में देगा, उसमें सीधा लिखा है कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। तो इस जगह पर परमेश्वर ये कह रहा है कि जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ को अच्छी करेंगे, जैसे यूसुफ ने अकेले में जाकर खुदा से प्रार्थना करी और इस बात को जान लिया कि मैं अपने परमेश्वर के लिए किस तरीके से पवित्र रहूँगा। जब उसने, एक इंसान सक्सेसफुल कैसे बनता है, आज संसार में लोग जानना चाहते हैं कि उस इंसान की सक्सेस कैसी हुई या फिर वो कैसे सफल हुआ अपने जीवन में। तो किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उसका आंतरिक जीवन होता है। यूसुफ जो था वो आंतरिक रूप से परमेश्वर के लिए मजबूत था। उसने वचन में जड़ पकड़ी हुई थी कि मैं खुदा के लिए किसी भी तरीके से अपवित्र नहीं होऊंगा, और खुदा ने उसका प्रतिफल क्या दिया, बाहरी रूप से दिया और उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। तो खुदा के लिए जब आप ये जान जाते हैं कि मैं खुदा के लिए अपने आंतरिक जीवन को अच्छा करूँगा, अपनी पवित्रता को, अपनी होलीनेस को, अपनी राइचियसनेस को बनाए रखूँगा, तो वो खुदा आपको बाहरी रूप से पूरी तरीके से प्रतिफल देता है। और वो प्रतिफल ऐसा होगा कि लोग उसको देखकर कहेंगे कि सचमुच इनका परमेश्वर जिंदा है, इनका परमेश्वर वो मूरत नहीं है जो खुदा के सामने, मतलब लोग जिसके सामने बोलते रहते वो कुछ उत्तर नहीं देता। इनका परमेश्वर क्या है, जिंदा है, और वो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। एलिया के समय पर हम देखते हैं कि एलिया ने क्या करा। उस समय पर जब बाल की मूर्ति को लोगों ने वहाँ पर, इजराइलियों की यहाँ पर मूर्तें बना रखी थी, अशेरा की मूर्तें बना रखी थी, तो इजराइल ने क्या किया, वहाँ पर एक चैलेंज किया। वहाँ के लोगों को, जितने भी अन्य जाति थे उन सबको ये चैलेंज किया कि देखते हैं कि किसका परमेश्वर जिंदा है या किसका परमेश्वर आग गिरा के उत्तर देगा। उसने कहा ठीक है, तुम अपनी भेड़ें, मतलब अपना जितना भी भेड़ बलिदान है सब तैयार करो, रख लो, और फिर मैं अपना करूँगा। उन लोगों ने तैयार करी, और उन सभी लोगों ने जितने भी खुदा के विरोध में थे, बाल की मूर्तों के जितने भी मतलब अनुयायी थे, उन सभी लोगों ने अपनी भेंटों को तैयार किया और उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, डांस करने लगे, गाना गाने लगे कि हमारा परमेश्वर बाल जिंदा है या उत्तर देगा। लिखा है कि एक भी चिंगारी तक नहीं आई उस भेंट पे, और ना ही किसी ने उत्तर दिया और ना कोई शब्द हुआ। लेकिन जब एलिया ने प्रार्थना करी और इस बात को उसने कहा कि परमेश्वर आज ये लोग जान ले कि इज़राइल में एक ही पवित्र परमेश्वर है। लिखा है आकाश खुला और आग गिरी और उस परमेश्वर ने उत्तर दिया। वो खुदा, अगर आप उसके लिए खड़े रहते हैं कि मेरा परमेश्वर जो है वो आग गिरा के उत्तर देने वाला है, तो वो आपकी तरह, एलिया की तरह आपकी तरह व्यवहार करेगा। हालेलुया। तो इस बात को, जब एलिया ने इस बात को जान लिया कि मेरा परमेश्वर जो है वो आग गिरा के उत्तर देने वाला है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये लोग तो लज्जित होंगे और मेरा खुदा मुझे लज्जित नहीं होने देगा। तो अगर आप उस परमेश्वर के सामने ईमानदार रहते हैं ना, तो वो परमेश्वर आपको पब्लिकली आपको उठाता है, सामाजिक रूप से आपको उठाता है, और आपकी जो चमक होगी वो ऐसी होगी जो किसी ने भी नहीं देखी। और जो खुदा कहता है ना कि आप ऐसे चमकेंगे ना कि खुदा आपको वहाँ पर पूरा ऊंचा उठाएगा। जैसे एलिया को उठाया, उस समय पे एलिया को उठाया और वहाँ के सब लोगों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। लिखा है कि 3.5 साल बाद एलिया, देखो एलिया का परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशन था। वो कहता कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा ना, तब तक ऊपर से मेंह तक नहीं बरसेगी, ना ओस पड़ेगी। खुदा के साथ उसका कैसा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं कितना परमेश्वर के लिए ईमानदार रहता हूँ, मैं कितना परमेश्वर के साथ चलता हूँ, कितना बना रहता हूँ। लिखा है, वचन कहता है कि वो बोलता है कि मैं परमेश्वर को अपने सम्मुख, जो मैं जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि हम बोलते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े रहते हैं। एलिया जब इस बात को बोल रहा था कि मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूँ, और उसने इस बात पर भरोसा करके कि मेरा परमेश्वर जिसके सम्मुख में खड़ा रहता हूँ वो मुझे उत्तर ज़रूर देगा। हालेलुया। उस खुदा ने उसे उत्तर दिया। और जब हम पवित्रताई में जैसे चलने की बात आती है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चले,
खुदा कहता है कि आप हर समय जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो इस बात को जान कर रखें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और मुझे साफ रहना है हर समय। उस खुदा के लिए हमेशा पवित्र रहना है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं कब ख़त्म करेगी। हालेलुया। किसी को लग रहा है ऐसा? खुदा आपको आशीष दे। और वचन ये है कि खुदा आप सबसे प्यार करता है और इसीलिए उसने आपको बुलाया कि जैसे आपको बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही आप भी पवित्र बने। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब आप इस चीज़ में जाते हैं ना कि मेरा खुदा परमेश्वर, जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को कि यीशु मसीह ने तो आज तक मतलब उस समय तक कोई भी एक पाप नहीं किया। वो तो परमेश्वर था, वो तो कर लिया, लेकिन मैं कैसे करूं, मैं तो इंसान हूं ना। लेकिन खुदा कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो खुदा आपको सामर्थ्य देता है उसके लिए पवित्र रहने की, उसके लिए खड़े रहने की, कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और मैं उसको अपने सम्मुख जानकर चलूँगा। चाहे जितनी भी मर्जी सिचुएशन आए, चाहे वो मुझे हानि में डाले या ऐसी सिचुएशन भी आए कि मैं मरने तक हो जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मुझे हर एक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। हालेलुया। वो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर वो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर नहीं होता ना, तो इज़राइल में एलिया जो है वो लज्जित होता। लेकिन वो कहता है कि मैं परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलता हूँ और मैं जानता हूँ कि इज़राइल में केवल एकमात्र परमेश्वर वही है और वो उत्तर देगा। जब हम खुदा के साथ अपनी पब्लिक जो प्राइवेट लाइफ है, मतलब अपना निजी जीवन है, खुदा के साथ अच्छा रखते हैं ना, उस अपने साथ रिलेशन, कि बहुत से मसीह में आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा रखना है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल पास्टर के साथ अच्छे बने रहे या कलीसिया में किसी विश्वासी के साथ अच्छे बने रहे, लेकिन खुदा के साथ अच्छे बने रहने का मतलब है उसके वचन के लिए हमेशा अच्छे बने रहना। कि परमेश्वर ने अगर कहा है झूठ नहीं बोलना, तो मैं नहीं बोलूँगा, चाहे मेरा पास्टर देखे या ना देखे। मैं परमेश्वर कहता है कि मैं पाप में, एडल्ट्री में नहीं गिरूंगा, चाहे वो मेरी कलीसिया की लड़की के लिए हो या किसी बाहर अन्य जाति के लिए, चाहे उसने कितने भी गंदे कपड़े पहने हो। मैं जानता हूँ, जैसे अब जब मैं छोटी थी तो मैं परमेश्वर के लिए बोलती थी। उस समय ये हाल ही में प्रचार हुआ था कि हमें टीवियाँ नहीं देखनी, हमें कार्टून या सीरियल नहीं देखने। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि हाँ ठीक है प्रभु, मैं करूँगी इस चीज़ को। घर पे गई, सब भूल गई क्या करना था। फिर जाकर टीवी लगा के बैठ गई, क्योंकि मुझे जब मैं छोटी थी मुझे बहुत ज़्यादा फिल्में देखने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा, कि मैं देखती थी। तो मैंने इस चीज़ को जब देखा तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं पवित्र बना ही रहूँगी अपने आप को, मैं बनी रहूँगी पवित्र, मैं टीवी नहीं खोलूँगी। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं ऐसे ही करूँगी। इस बात को मैंने अपने अंदर लिया और बनाए रखा। लेकिन जब भाई टीवी खोलता था तो मैं बैठ जाती थी। मैंने कहा कि टीवी तो उसने खोली है ना, मैंने थोड़ा ना पाप किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ बैठ गई जाके। लेकिन खुदा ने मुझसे जब बात करी ना इस चीज़ को लेकर कि आंखें किसकी है, मैंने कहा मेरी है। मैंने कहा देख कौन रहा है, तो मैंने कहा मैं देख रही हूँ। फिर प्रभु ने कहा पाप किसने किया, तो मैंने कहा प्रभु मैंने किया। मैंने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा कि जब आपने अपने अंदर की हम रक्षा नहीं कर सकते तो हम कैसे उम्मीद कर सकते कि परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा बाहर। जब हम ये जान लेते हैं कि मेरा परमेश्वर के साथ निजी जीवन कैसा है। आप प्रभु के एक दास, जैसे हम लोग किसी सभा में गए हुए थे, भूपेश भैया हैं, मतलब पास्टर जी हैं, वो प्रचार कर रहे थे कि जैसे आप प्रार्थना में है ना परमेश्वर के साथ, वैसे ही आप बाहर भी हैं। मतलब जितना आप खुदा को समझते हैं कि परमेश्वर ने मेरे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन अगर आपकी प्रार्थना 5 मिनट की है ना, तो आप उतने ही हैं परमेश्वर के सामने। खुदा के सामने अगर आपको ईमानदार रहना है तो अपनी प्रार्थना लाइफ को, अपनी पवित्रता को मेंटेन करके रखना है। और खुदा ने मुझे उस समय बहुत ज़्यादा डांटा इस चीज़ को लेकर कि मैं क्यों अपनी आंखें टीवियों की ओर लगा लेती हूँ या क्यों देखती हूँ मैं उन सब चीज़ों को। भाई चलो ठीक है, नहीं जानता प्रभु को, लेकिन मैं तो जानती हूँ इस चीज़ को। तो मैंने इस चीज़ को बहुत छोड़ा और बहुत ज़्यादा, कि अब तक अगर मुझसे गलती से हो भी जाता है ना वो चीज़, तो मैं प्रभु से सॉरी बोलकर फिर मुड़ जाती हूँ। क्योंकि मैंने ठाना है कि मेरा परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो अपनी पवित्रता में से मुझे हिस्सेदार करता है। उसने बुलाया है कि जैसे उसका बुलाने वाला पवित्र है वैसे मैं भी पवित्र बनूं। हालेलुया।
तो इस चीज़ को समझना है सबको कि खुदा आपके लिए पवित्र है और अपना जो निजी जीवन है खुदा के साथ अच्छा करें, किसी मनुष्य के साथ नहीं। लोग सोचते हैं कि हमने पास्टर के साथ अच्छा जीवन जी लिया या पास्टर के साथ हम तो उठते बैठते तो हमारा जीवन अच्छा है, ऐसा नहीं है। गेजी जो था हमेशा एलिशा के साथ रहता था, लेकिन उसकी सोच क्या थी? धन पे लगी रहती थी हमेशा। तो इस चीज़ को समझना है कि मेरी सोच कहाँ लगी हुई है, मैं किन बातों की ओर देखता हूँ, किन बातों की ओर ध्यान देता हूँ। क्योंकि पास्टर भले से स्वर्ग चला जाए, लेकिन आप अपनी पवित्रता की वजह से स्वर्ग जाएंगे। आप पर जितना खुदा ने अनुग्रह किया आप उस वजह से जाएंगे। और अगर आप उसे नहीं जानते तो उम्मीद कैसे करते हैं कि हमें खुदा के साथ जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले परमेश्वर के साथ अपने निजी जीवन को अच्छा करें और तब खुदा आपको जानेगा। और अगर आप थोड़े भी कम रह जाए ना तो वो खुदा आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु का।